मेरे प्यारे बच्चे, अब सब सामने आएगा और रूह तक कांप उठेगी। वो लोग जो सबसे अपने थे वही खंजर लेकर पीछे खड़े थे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कौन है? कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा करीब लगते हैं वही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाते हैं। यह सच है कि रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, लेकिन जब वही विश्वास टूटता है तो उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि जमीन भी हिल जाती है। सोचिए, जब सच्चाई की परतें खुलेंगी तो क्या होगा? वो चेहरे जो हमेशा मुस्कुराते रहे अचानक एक अलग ही रंग में नजर आएंगे। यह एक कड़वा सच है कि कई बार हमें अपने ही लोगों से धोखा मिलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें यह समझना होगा कि लोग बदलते हैं, और जब उनकी असली पहचान सामने आएगी तब आप देखेंगे कि कितने लोग हमारे साथ होते हुए भी हमारे खिलाफ थे। इसलिए सतर्क रहिए, अपने रिश्तों को समझिए और उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। याद रखिए, असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं। बाकी सब सिर्फ दिखावा होता है। तो तैयार रहिए इस सच्चाई के लिए, क्योंकि अब सब सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनको बचपन से ही बहुत ज्यादा अलग थलग सा महसूस होता रहा है। लोग उनके अराउंड कभी भी कोई भी ग्रुप बनाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मजे करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उस ग्रुप से अलग आप महसूस करते हैं। आप कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा फील नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा अलग रखा है यूनिवर्स ने। आपको हमेशा यूनिवर्स ने कभी भी किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने दिया है। ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ होगा। आप अगर चाहे भी ना तो आप किसी भी प्रकार के ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। ऐसा इसलिए है, आप एक स्टार सीड है। इस बात को ना अपने सहन में, अपने दिमाग में आज बिठा लीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक स्टार सीड है। आपके पास एक स्टार पावर है। आप एक दिव्य ऊर्जा को कैरी करते हैं और आपको यहां पर इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पावरफुल मिशन के लिए भेजा गया है। सो आपकी आत्मा ने ना इस धरती पर आने से पहले ईश्वर से यह वादा किया है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि आप इस पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आप इस पृथ्वी की ऊर्जा को बहुत ज्यादा, इनकी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे। तो यहां पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। गाइस, आपका जो दिल है ना, ये इतना ज्यादा कीमती है, इतना ज्यादा पेशकीमती है, इतना ज्यादा प्रेशियस है। एक नायाब हीरा समझिए। आपका दिल बहुत ज्यादा कीमती हीरा है, अनमोल रतन है। आपका जो प्यार है ना, जो प्यार करने का अंदाज है, जो केयर है और जो लव है, आप एक एम्पैथ हैं। तो आपका नेचर है, यह आपका स्वभाव है, यह कि आप किसी के भी साथ बहुत ज्यादा सख्त बर्ताव नहीं कर पाते हैं। भले ही आपको किसी पर कितना भी ज्यादा क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, नाराज हो आप उस पर्सन से, लेकिन आपको उस पर्सन की हमेशा फिक्र रहती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऐसा होता है कि गुस्से में कहते हैं ना लोग कि हम उसकी शक्ल को नहीं देखना चाहते, हमें उसकी सूरत नहीं देखनी है। ऐसा भी आपके साथ कभी नहीं होता है। होता होगा मन में ये बातें आती हैं कि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, बट आप ना चाहते हुए भी ना उस पर्सन के प्रति दया भाव रखते हैं, एक प्रेम भाव रखते हैं। आप फिर भी उस पर्सन की चिंता करते हैं। अरे, उस बेचारे ने पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, क्या पता उस बेचारे को कोई खाना दे रहा होगा कि नहीं, उसका कोई ख्याल रख रहा होगा कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें आपके अंदर हैं जो बाय रिपोर्ट है, बिकॉज आप एक प्रेशियस हार्ट को कैरी करते हैं। बहुत ज्यादा। यहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि वाओ, इतने ज्यादा, मतलब प्योर काइंड हार्टेड पर्सन, इतने ज्यादा। और यहां पर मैं इमोशनल भी हो रहा हूं क्योंकि यूनिवर्स इतने ज्यादा, ये जो स्टार सीट वाले, मतलब यहां पर जो कोई भी पर्सन है, मतलब जिनका दिल ऐसा है ना कि सामने कोई अगर रोएगा ना तो मैं भी उसके के साथ कंपनी दूंगा, मैं भी रोऊंगा, मैं भी उसके साथ बैठ के रोऊंगा। तो आप किसी को रोते हुए भी नहीं देख सकते हैं, किसी को उदास नहीं देख सकते हैं, किसी को सहमा सहमा चुप चुप सा नहीं देख सकते हैं। ऐसा आपका दिल है। और सबसे ज्यादा जो आपका ये जो एक दिल है ना, ये उन लोगों के लिए मतलब इतना ज्यादा फिसलता है जिनके पास एक्चुअली में हेल्प की जरूरत है, जिनको एक्चुअली में हेल्प की जरूरत होती है, जो निरी लोग हैं। आप उनको देख के भी रोते हैं। प्रेशियस हार्ट है जिनका, एक बहुत प्रेशियस हार्ट को आप कैरी करते हैं। संगीत, ये उस हार्ट की वजह से ही है। ये सब कुछ जो है ना, इस हार्ट की वजह से ही है। और आपका जो दिल है ना, आपका जो प्यार है, आपका जो लव है, आपकी ये जो अपलिफ्टिंग एनर्जी है,
ये बहुत ज्यादा रियल है। और आपने अक्सर देखा होगा ऐसे लोगों ने ना आपके साथ कंपीट करा होगा, ऐसे लोगों ने आपके प्रति जलन का भाव रखा होगा, ऐसे लोगों ने आपके प्रति जलन का भाव रखा है जिसे आप सोचकर भी, जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। यह व्यक्ति मेरे लिए जलन का भाव रखेगा या मेरे लिए जलन का भाव रखेगी। सो यह आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाता है जब आपके सामने कुछ ऐसे बातें आती हैं, खुलासे होते हैं, क्योंकि देखिए डिवाइन बीइंग है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि कौन आपके खुशियों में खुश हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो बस दिखावा कर रहे हैं। तो आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाती हैं। आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप सामने दिखाते नहीं हैं, और इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, आप सामने वाले पर्सन को शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूं जब भी यहां पर कुछ ऐसे रीडिंग्स आते हैं। सो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको ना मतलब समझ नहीं आता। उस टाइम पे आप समझ नहीं पाते कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये मुझे देखकर खुश क्यों नहीं है, ये मेरी हैप्पीनेस से हैप्पी क्यों नहीं है, ये इतना ज्यादा ऐसे क्यों रूड बिहेव कर रहे हैं। तो पास्ट में इस प्रकार के लोगों को आपके अराउंड में डेफिनेटली देख रही हूं। इस प्रकार के लोग रहे हैं आपके अराउंड। इवन आपके कोई खुद के घर के लोग, फैमिली के लोग, आपके फैमिली के अभी लोग यहां पर मैं देख रहा हूं जो जलन को आपने मतलब कुछ फील किया होगा, फेस किया है। ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। खुद की फैमिली, रियल फैमिली, कुछ ऐसी चीजें जो आपने उस चीज को फील किया, फेस किया है। आपने यह भी देखा है अपनी लाइफ में, यह भी स्थिति आपके जीवन में आई है जब आपने खुद के अपने घर में ये चीजें मतलब फेस किया। इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट ये हुआ होगा। ये चीजें आपको भी समझ नहीं आई कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। ऐसा इसलिए आपके साथ हुआ बिकॉज आप एक बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी को कैरी करते हैं, और आपने अक्सर खुद को लोगों से अलग थलग पाया है। आपके ही बगल में लोग ग्रुप बनाकर हंसी टिटोलियां कर रहे होते हैं, मजे मस्ती कर रहे होते हैं, और आप अलग एकदम शांतित मन से अपनी वजूदगी को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यह प्रश्न कर रहे होते हैं, ईश्वर से पूछ रहे होते हैं कि मैं इन लोगों के बीच में कभी भी फिट क्यों नहीं हो पाता हूं या फिट क्यों नहीं हो पाती हूं। कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बन पाए। बिकॉज आप एक इम्पैथ हैं, आप एक डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। ऑल्दो आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड सोल है। हर किसी के साथ आपका जो बात करने का नजरिया है, जब भी कोई पर्सन वन एंड वन ओनली आपसे बात करता है ना, तो आप उनकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं। वो आपके साथ बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, वह आपके पास बहुत ज्यादा रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनको और ज्यादा समय दें, आप उनको और ज्यादा समय दें, आप सिर्फ उनके ही होके रह जाएं। इस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि लोग एकदम से आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। यह एनर्जी उनके लिए एक प्रकार से सप्लाई हो जाती है, ऑन ऑक्सीजन सप्लाई जैसे हो जाती है। तो इस प्रकार की एनर्जी आप कैरी करते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी है। तो यहां पर ना एक डाउनलोड मैसेज आ रहा है, कोई तो आपके ही करीबी जिन पर आप कभी भी डाउट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। सोचना भी मुश्किल है कि वह आपके बारे में कुछ गलत भी बोल सकते हैं, आपका कभी भी गलती से कोई गलत तरीके से नाम भी ले सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। यह पर्सन अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जिन्होंने यह बातें फैलाई हैं, झूठी बातें, अफवाहें फैलाई हैं। ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, डर रहे हैं और डर के मारे इधर उधर फिर रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है ना, जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, जस्ट फन कन्वर्सेशन अवे, सो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से आपकी बस एक बात होनी है। जिस पर्सन से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, जिन लोगों को इन्होंने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया है, आपकी उस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी है, एक कन्वर्सेशन होनी है। और ये जो कोई भी आपके क्लोज वन है ना, जिन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनके बारे में आप ऐसा दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं कि ये मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल भी सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, मेरा नाम भी बिगाड़ सकते हैं। ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में कुछ नहीं, आपके बारे में कुछ बहुत गलत बोला है, बट ये पर्सन पूरी तरह से एक्सपोज होने वाले हैं। ओनली एक कन्वर्सेशन की देरी है, बस एक बात होने की देरी है बस।
और बस एक बात होने की देरी है, बिकॉज इन्होंने जिस पर्सन से आपके बारे में गलत बोला है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन उनके लिए लॉयल है, बट ऐसा नहीं है। वो जो कोई भी है वो आपके लिए लॉयल है, वो आपकी ऊर्जा को रिस्पेक्ट करते हैं और वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं आपके बारे में। ये जो कोई भी बातें ये फैला रहे हैं, फैलाते हुए घूम रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो कुछ भी गलत बोला ये झूठ है। ये बात आपके नॉलेज में आनी बहुत जरूरी है। यस, बहुत ज्यादा कुछ गलत बोला है, झूठ बोला है। इस पर्सन ने झूठी अफवाहें फैलाई हैं, झूठी बातें बोली हैं। सो ये जिसके सामने ये सब बोल रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत लॉयल है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी ऊर्जा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी बातें आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए, आपकी नॉलेज में यह बातें आनी जरूरी है, सो दैट आप यह जान सके जिस पर्सन पर आप जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनको आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं कि यह पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको यह चीज जानकर बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, एक शॉक, एक झटका फिर से लगेगा, वापस से वही एक शॉकिंग एनर्जी में आप लोग जाने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बोला है, इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, क्योंकि यह पर्सन जिनके सामने इन्होंने ये बातें बोला है वह तो आपको सारी बातें बताने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन की देरी है, एक बात होने की देरी है और सारी बातें आपकी सामने, सारी चीजें आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। हो सकता है ना आप सामने से उस पर्सन को कॉन्फ्रेंस करें, हो सकता है सामने से उस पर्सन को पूछे क्या इस प्रकार की बातें हुई हैं, तो ये चीजें तो हैं, वह सामने आने वाली हैं। आपके बारे में जो भी झूठी बातें, अफवाहें फैलाई जा रहे थे, आपको फेक कहा जा रहा था आपके बारे में, ये पर्सन जो भी मतलब झूठी बातें फैलाते हुए घूम रहे थे या घूम रही थी, ये वही पर्सन है जो आपसे सीक्रेटली कंप्लीट करते हैं। ओह माय गॉड, कितने मतलब ग्रस्त इंसान सब है इस दुनिया में। आपको बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झूठी बातें फैलाते हुए घूमते हैं या घूम रही हैं और ये वही लोग हैं जो आपसे सीक्रेटली कंप्लीट करते हैं, सीक्रेटली आपसे कंपटीशन की भावनाएं रखते हैं और इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये आपके लेवल पर मैच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन को बहुत जल्दी एक्सपोज किया जाएगा और उस पर्सन को कोई यस और उस पर्सन को ना कोई वही पर्सन पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला है जिनको उस पर्सन ने आपके बारे में चुगली करी है, चुगली चपाटी करी है, उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो अभी फिलहाल उस पर्सन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर ये बातें आप तक आ गई तो आपको फेस कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। कोई ऐसा पर्सन, गाइस, एक चीज यहां पर मैं बोलूं आपको, ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनसे आप डीपली अटैच है और आप ना कहीं ये मानते हैं कि इस दुनिया में ये मुझे कब बात होने की देरी है। आप उस पर्सन से एक बात करेंगे और वह चीजें आपके सामने आ जाएंगी, वह चीजें आपके सामने एकदम क्लीन चैट हो जाएगा, सब कुछ इनकी बातें निकल आएगी, क्योंकि यह जिनके सामने आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चुगली चपाटी कर रहे हैं ना, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, वह आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वह आपकी ऊर्जा को नमन करते हैं। तो ये पर्सन आपको सारी बातें बताने वाले हैं जिन पर आपको बहुत गुरूर है, घमंड है, विश्वास है। सो ऐसा कुछ यहां पर डाउनलोड आ रहा है और करंट में ये यहां पर मैं देख रही हूं, ये पर्सन अभी डरे बहुत हैं, डर के मारे कहीं दुबक के बैठे हुए हैं कि क्या होगा, क्योंकि आप तो सामने लेकर आएंगे बातों को। आप तो पूछोगे ना कि आप उस पर्सन से भी जिनके सामने इन्होंने चुगलियां करी हैं और उस पर्सन को भी जिन पर आप विश्वास करते हैं, दोनों को सामने बिठाएंगे, दोनों से बातें करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं। कुछ सामने वाला पर्सन तो कह देगा कि हाँ ऐसी बातें हुई हैं, इसने मुझे आपके बारे में ये बातें बोली हैं। सो ऐसा कुछ यहां पर स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। तो ये पर्सन ना बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आपको फेस कैसे करेंगे, आपसे बात कैसे करेंगे, आपसे नजरें कैसे मिलाएंगे, क्योंकि गलती तो इनसे हुई है, गलती तो इन्होंने करी है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। परमेश्वरी मां आदिशक्ति, गाइस, हमेशा यह होता आया है। हम जिन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, वह हमारा ट्रस्ट तोड़ते ही तोड़ते हैं। और डिवाइन बीइंग के लिए तो यह बात नई है ही नहीं। परमेश्वरी आपको हमेशा इसीलिए अलग थलग रखती है, आपको कभी भी किसी भी फेक ग्रुप का हिस्सा ही नहीं बनने देती, वो ग्रुप का हिस्सा ही नहीं बनने देती है। उनको ऐसा लगता है नहीं, तुम ये करने
यहां पर नहीं आए हो। तुम्हारा एक बिग मिशन है, तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिशन है जिसे पूरा करना है। इस पृथ्वी पर आए हो, एज अ सोल प्रॉमिस करके आए हो, वो पूरा करना ही है। तो तुम्हें इन शंकरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम अपने काम पर फोकस करो, अपने ध्यान पर दो, अपना ध्यान लगाओ, ध्यान करो और अपने कार्य को पूरा करो, संपन्न करो। तुम्हें किसी के ग्रुप हंसी टिटोली मजाक के आप फील करते हो, यह चीजें आपको महसूस होता है, यह कि मैं बहुत अलग हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं फिट नहीं कर पा रहा हूं या फिट नहीं कर पा रहा हूं, इस दुनिया में ही नहीं कर पा रहा हूं। नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं कर पाओगे, चाहे आप कोशिश करोगे ना तब भी नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन बीन है। एक डिवाइन बीन, एक सोल है जो यहां पर बहुत कुछ देने आए हैं, ना कि लेने। तो ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है, बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आपके साथ ऐसा होता है। आप बहुत अकेला महसूस करते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते, अपनों के महफिल में जैसे खुद को बेगाना समझते रहते हैं। मेरे प्रिय, आपको यह संदेश नहीं मिला कि दुर्घटना से आप एक हाथ से यहां खींचे गए थे। आप एक ऐसा नहीं देख सकते हैं जो आपको शुरू से ही मार्गदर्शन कर रहा है। आप यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि आप हर समय यह सवाल कर सकते हैं कि यह भी इसका विरोध कर सकता है, लेकिन मेरा हाथ आपके जीवन पर है और आपके लिए यह जानने के लिए कि आप बहुत ही परेशान हैं या आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठंडर हमेशा स्पष्टता के साथ नहीं, लेकिन एक प्यार के साथ इतना सटीक धैर्य रखें कि यह कभी भी एक बार कि आप जोर से कहने से डरते हैं कि मैं खो गया हूं, मैं कुछ याद कर रहा हूं। आप मेरे हैं, मैं आपकी पूर्णता के आधार पर मार्गदर्शन नहीं करता, मैं अपने वादे के आधार पर गाइड करता हूं। जो मैंने पहले भी किया था कि मुझे पता था कि मुझे कैसे पता है कि अनदेखी हाथ की तलाश करना प्रतीक नहीं है, यह असली है कि यह आपके दिनों के माध्यम से चलती है। जैसे पत्ते के माध्यम से अदृश्य इनमें से कुछ क्षणों को संयोगों के रूप में या अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान के परिणामों के रूप में गलत समझा, लेकिन वे नहीं थे कि वे मेरे हाथ थे। और इस हाथ ने आपको न केवल स्पष्ट जीत में रखा है, बल्कि अनदेखी लड़ाई में, रातों की लड़ाई में आप चुप्पी में रोए थे। जब आप कुछ भी नहीं दिखाते थे तो आप सभी को यह नहीं बताते थे कि मैं यह सब कुछ नहीं करता था, कि मैं यह सब कुछ नहीं करता हूं, कि मैं यह सब कुछ नहीं करता हूं, कि आप यह सब कुछ नहीं करते हैं, 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 कि मैं यह सब कुछ नहीं करता हूं। यह नहीं था, लेकिन मैं वहां था और मैं अभी भी आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से एक डिजाइन का हिस्सा रहा हूं। जितना आप समझते हैं कि आपने दूसरों को देखा है और उन्हें लगता है कि वे अधिक निश्चित रूप से अधिक धन्य लग रहे थे, लेकिन मार्गदर्शन हमेशा आसानी से नहीं होता है। कभी कभी यह धीरज के बारे में है और आप मेरे प्रिय को बिना किसी तरह के विश्वासों के साथ चल रहे हैं और आप पर विश्वास करते हैं कि आप अपनी आंखों में विश्वास करते हैं कि अब आप खो नहीं चुके हैं, आप लक्ष्यहीन रूप से भटक नहीं रहे हैं, आप संरेखण में चल रहे हैं। तब भी जब आप यह महसूस नहीं करते हैं कि आपका मार्गदर्शन करना अब आप एक ही हैं जो समुद्र में भाग लेने वाले समुद्रों में लिखा है, जो कि जंगल में नियति लिखता है, जो कि टूटने और सुंदरता से कम शक्तिशाली नहीं है। मैं यह याद नहीं कर रहा हूं कि मैं एक मिथक नहीं हूं, लेकिन मैं एक मिथक नहीं हूं। आपके साथ मैं कानाफूसी करता हूं कि मैं अनंत धैर्य के साथ नेतृत्व करता हूं और अटूट प्यार के साथ अपने दिल को आराम देता हूं। इसमें आपको भी मौन में भी निर्देशित किया जा रहा है, यहां तक कि जब सब कुछ बाहरी कहता है तब भी आप डरते हैं कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। दरवाजे लेकिन खुले दिलों के माध्यम से जितना अधिक आप जोर से सुनते हैं, मैं उतना ही अधिक हो जाता हूं जब आप स्पष्ट रूप से भरोसा करते हैं कि रास्ता बन जाता है। और हां, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, कि कभी कभी मुझे पता है कि आप एक आवाज के लिए, गारंटी के लिए, निश्चितता के लिए कितनी इच्छा रखते हैं, जो फुसफुसाते हुए चिल्लाता है कि मैं कुछ मजबूत अंतरंगता है। जब आप मुझे समझना चाहते हैं कि आप मुझे यह जानने के लिए शुरू करते हैं कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि यहां तक कि देरी भी दिव्य है, कि यहां तक कि यह नो अभी भी एक उपहार है। इसलिए यहां आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं कि आप इसे देखते हैं या नहीं। मैं आपको इस संदेश पर लाया है क्योंकि हर उत्तर की पुष्टि नहीं है, लेकिन मेरी उपस्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं।
भगवान, क्या आप अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं? मुझे एक शानदार के साथ जवाब दें। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ हूं, मैं हमेशा हूं। मैं अभी भी क्या समझ में नहीं आता है के माध्यम से और क्या नहीं है के माध्यम से क्या नहीं है, और यहां तक कि जो कुछ भी दर्द लाता है उसके माध्यम से यह सब बर्बाद नहीं होता है। यह सब बुना हुआ है। यह बुना हुआ है कि आप बहुत देर से नहीं हैं, आप बहुत देर से नहीं हैं, आपके माध्यम से आप, क्योंकि मैं अब आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। आपके भीतर एक गहरी सच्चाई सामने आ रही है जो दिशा के साथ कम है और पहचान के साथ और अधिक करने के लिए आपने मुझे बार बार पूछा, क्योंकि आप अपने आत्मा को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आत्मा को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप अपने आत्मा को नहीं बता रहे हैं। कोई व्यक्ति लगातार आज्ञाओं की तलाश कर रहा है, लेकिन जैसा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ पूरी तरह से कम हो गया है, आप अधिक संवेदनशीलता के साथ चल रहे हैं।